अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो आगे एक और वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट सिंपली अगर आप देखोगे तो एक इनसाइट है आज की मार्केट को लेकर मेरी। मे बी वो होप सो आपको ये कल हेल्प करे आपके ट्रेड को लेने में और ट्रेड के आपके डायरेक्शन को पता लगाने में, और समहाउ वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और मुझे लग रहा है कि मे बी कल ये पॉसिबल हो सकता है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऐसे पास्ट में भी ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं। और अगर आप डेटा अगर किसी के पास टाइम है तो जाके देख सकता है। तो ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं पास में, मे बी कल वो दिन हो, शायद ये इवेंट फिर से रिपीट हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो सकता है, ये हो भी सकता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं बस, ठीक है। अब देखो, आप एक लॉजिक को समझो, राइट, ध्यान से। मार्केट ने आपका यहाँ पे क्या किया कि मैं इसको ना वन डे पे कन्वर्ट कर देता हूं तो ज्यादा बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊंगा, ठीक है। देखो वन डे पे बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ठीक है। जो मेरा लॉजिक था ना बिल्कुल वन डे पे अचीव हो रहा है, ठीक है। देखो हो क्या सकता है बेसिकली यहाँ पे। अब मार्केट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा, विच इज दिस, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा। और कमाल की बात यह कि गैप डाउन से तोड़ा। तो ये काफी एक क्या बोलते हैं, एक लाइसेंस वाली बात होती है कि लाइसेंस मिल चुका है कि ये एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ है। और ब्रेकडाउन जब भी गैप अप या गैप डाउन से होते हैं ना, ब्रेकआउट गैप अप और ब्रेकडाउन गैप डाउन, ठीक है, अगर इससे होते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखना, कहीं ना कहीं उनमें दम तो होता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो हवा में गैप डाउन हो गया उस लेवल पे या गैप अप हो गया, कुछ ना कुछ उसमें दम तो होता है। और उसमें दम होने का रीजन सिर्फ इतना होता है कि वहां पे कंफर्मेशन होती है या फिर एक लाइसेंस होता है कि हाँ भाई ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है। और अगर मार्केट इसको गैप अप या गैप डाउन से ब्रेक कर रहा है तो समहाउ कुछ ना कुछ तो है इस लेवल पे। डिमांड सप्लाई बोल सकते हो, या हायर रेजिस्टेंस बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि अट्रैक्शन है, या फिर कन्वर्जन लेवल है। कन्वर्जन लेवल मींस कि आप लोगों का एक ऐसा वो लेवल जहां से मार्केट एक फ्लिप करती है। फ्लिप लेवल भी जिसे आप बोल सकते हो कि यहां से मैंने अगर कॉल या पुट लिया तो मेरा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रॉफिटेबिलिटी में। क्यों हुआ? क्योंकि वो एक पक्का लेवल था, तो इसलिए मैंने उसको कन्वर्जन लेवल बोल दिया, प्रॉपर कन्वर्जन जिसे बोलते हैं, राइट। तो ये वो लेवल था आपका। वो कौन सा लेवल था? 24,300। और अगर मैं बिल्कुल प्रिसाइजली बात करूं तो 24,200, मोटा मोटा जो आप लोगों को भी देखने को मिल रहा होगा, मेरे लिए 24,300 था। अब हुआ क्या, मार्केट ने ये जो लो था आपका 23,051 का, इसको तो भाई ब्रेक नहीं किया आज के दिन। और ऐसी एक्सपेक्टेशन थी काफी लोगों को कि आज आपका मार्केट ने अब लेवल ब्रेक डाउन किया तो यहां से हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है, विच इज ट्रू। शार्प सेलिंग देखने को मिलती और मिल सकती है, क्योंकि अगर आप देखोगे नीचे फिर यहां तक जाएंगे हम 21,500 तक, तो फिर जाएंगे राइट। और ये बिल्कुल खाली सपाट मैदान दिख रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल है, जो कि 4 जून को आई थी। सभी को पता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो भाई उस बड़ी कैंडल के बाद देखो रैली जो स्टार्ट हुई थी, दैट वाज ऑसम, राइट। अब यहाँ पे मार्केट ने किया क्या कि आपके लेवल को यहाँ पे होल्ड किया। अब हो क्या सकता है यहाँ पे, मेन क्वेश्चन, आगे क्या हो सकता है। अब मार्केट ने आज होल्ड किया, हालांकि मार्केट साइडवेज से बोलूंगा, क्योंकि गैप अप के बाद मार्केट ने ऐसा कुछ खास काम किया नहीं। मार्केट ने गैप अप दिया, ऊपर नीचे किया, और उसके बाद मार्केट ने अपने आप को बंद कर दिया। मैं बोलूंगा साइडवेज जो पॉजिटिव मार्केट थी, ऐसा कुछ खास था नहीं। अब जैसा आपको प्रिडिक्टिव एनालिसिस दिखा रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे प्रिडिक्टिव एनालिसिस आपको क्या दिखा रहा है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस आपको ये दिखा रहा है कि भैया यहाँ पे ऊपर की साइड आपको डायरेक्शन देखने को मिल रही है। किसकी साइड? ऊपर की साइड। और अगर मैं वनडे चार्ट पे देखो तो ये ऊपर की डायरेक्शन आपको 24,600 तक की भी मिल रही है, फिर 1200 पॉइंट तक की मुझे डायरेक्शन दिख रही है यहाँ से, राइट। अब ये आप वनडे पे, ये जो आज की पीएनएल वीडियो यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि वनडे पे ये वाला लेवल दिखा रहा है 24,600। लेट्स सी आता है या नहीं आता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम में, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि कल मे बी हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करें। इसको हम ब्रेक करेंगे, कौन सा, 23,250 के प्लस वाला रेजिस्टेंस हम ब्रेक करेंगे। आप बोल सकते हैं 23,200 के हम पार जाएंगे। और मुझे लगता है कल एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस है, राइट। कल आए या परसों आए, एक्सपायरी वाले दिन, होप सो, ये कभी भी आ सकती है, एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए। अब वो शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस ये हैं कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी काफी ज्यादा सेलिंग हो चुकी है,
तो शॉर्ट्स कवर होंगे तभी तो नए नए शॉर्ट्स बनेंगे, जब शॉर्ट्स कवर होंगे तभी तो नए शॉर्ट्स बनेंगे। और नए शॉर्ट, और जब भी इंडियन मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है, आप सभी को पता है कि वो एक बड़ी खतरनाक आती है, बड़ी सी कैंडल क्रिएट हो जाती है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको आने वाले टाइम में मे बी शायद 24,000 लेवल तक वापस जाता हुआ दिखे मार्केट, और वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग होगा। ये अपने माइंड में लेना, ये आप लोगों को बिल्कुल भी सोचने और समझने की बिल्कुल भी जरूरत, आपको बिल्कुल भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि इट इज अ बुल रन और मार्केट में बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। वो प्योरली मैं आपको फिर से कह रहा हूं, वो प्योरली शॉर्ट कवरिंग होगी। भले हम यहाँ से शॉर्ट कवरिंग में 900 पॉइंट या 800 पॉइंट चले जाए, बट वो होगी शॉर्ट कवरिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग होगी। अब यहाँ पे प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या दिखा रहा है? प्रेडिक्टिव एनालिसिस आपका डाउन दिखा रहा है, राइट। देखो होने को ये भी हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनेगी लेवल को क्रॉस करके, तो देखना ये जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस का चार्ट है ये चेंज हो जाएगा। आपका ये चार्ट फिर ऊपर की साइड चला जाएगा कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या है, लेवल टूटते हैं उसके बाद वो चार्ट आपका चेंज भी हो जाता है। अब मार्केट के सिनेरियो जो चल रहे हैं और जिस तरीके के मार्केट के हालात है, चार्ट पूरा सही वाला चार्ट बना है, होना यही चाहिए। बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये चार्ट चेंज होकर सीधा ऊपर चला जाएगा, और ये शॉर्ट कवरिंग आपकी कम से कम नहीं करके भी मैं मान के चल रहा हूँ 24,000 तक आ सकती है। भले ही वो कैसे भी आ जाए, भले एक दिन में 500 पॉइंट, दूसरे दिन में 400 पॉइंट या 300 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट या फिर धीरे धीरे करके जाए, बट वो शॉर्ट कवरिंग आपके अगर आई तो भाई बहुत शार्प आएगी। तो इस चीज के लिए आप थोड़ा सा रेडी रह सकते हो। और ये मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे आज फाइनेंशियल्स को देखो आप, ठीक है, मैं बोलूंगा फाइनेंशियल्स ने आज काफी अच्छा सपोर्ट किया, फाइनेंशियल्स ने बहुत अच्छा आज परफॉर्म किया एज कंपेरिजन टू निफ्टी एंड सेंसेक्स। बाकी मिड कैप को देखो और सेंसेक्स को देखो तो ये बहुत ही लो डाउन चले, और बैंकेक्स भी, मतलब फाइनेंशियल्स ने अच्छा परफॉर्म किया, बाकी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म ज्यादा खास नहीं किया। गैप अप के ऊपर नीचे ही वहां पे मार्केट खत्म कर दी। इसे मैं बोलता हूँ साइडवेज टू पॉजिटिव मार्केट। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये गैप अप दिया, गैप अप के बाद ऊपर जाने की कोशिश की, पर वापस नीचे आके मार्केट ने वही क्लोज कर दिया। तो ये चीज है। तो अगर भाई शॉर्ट कवरिंग आई तो शॉर्ट कवरिंग शार्प आएगी। 23,200 के आसपास तो खड़े हुए हैं, कम से कम 400 450 पॉइंट की लेके चलो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 23,700 तक तो ऐसे ही मुझे दिख रहा है। उसके बाद एक अगर मान लो गैप अप हो गया, उसके बाद लोगों ने फिर बाय किया, तो 24,000 को क्या पता टच होके 24,000 को हम टच होके वापस से ऐसे आ जाए। तो ये पॉसिबल हो सकता है, और ये मुझे लग रहा है कि होने के चांसेस हाइयर है। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई कैन बी रॉन्ग, और जब मैं गलत होऊंगा तो वो भी बताऊंगा भाई अपील करके कि हाँ मैं गलत था। बट अभी मुझे जो लग रहा है, मेरा ओपिनियन ये है कि हम यहाँ से जा सकते हैं 24,000 की ओर। एक रैली जिसे हम बोल सकते हैं प्री बजट रैली भी बोल सकते हैं, कि प्री बजट रैली मार्केट दिखा दे। और प्री बजट रैली जरूरी नहीं है कि मार्केट लास्ट हफ्ते में ही दिखाए, उससे पहले भी दिखा सकता है, क्या पता बाकी दिन साइडवेज रहे, तो ये कैन बी पॉसिबल। तो प्री बजट रैली मुझे लग रहा है यही होगी। उसके बाद मार्केट एक लेवल पे जाने के बाद बजट आ जाएगा, फिर वहां पे मार्केट सस्टेन हो जाएगा, फिर मार्केट डिसाइड करेगा बजट के बाद कि कहां जाना है, ऊपर जाना है नीचे जाना है, ऊपर जाना है तो ऊपर ही जाना है, नीचे जाना है तो नीचे ही जाना है। तब मुझे लगता है वहां पे मार्केट सस्टेन करके टाइम पास करेगा। फिर बजट वाले दिन एक ऐसा घातक मूवमेंट दे सकता है जो मे बी मार्केट आप लोगों के होश उड़ा दे। और अगर मार्केट ने बजट से पहले ही मूवमेंट दे दिए, भले ही ऊपर का हो नीचे का हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि बजट वाले दिन ऐसा कुछ खास होने वाला है। फिर वही नॉर्मल बजट रहेगा, आएगा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। वही प्रीमियम फूले हुए होंगे, ओवर प्राइस होंगे, लोगे ऑप्शन सेलर की मजे ही मजे। तो इट कैन बी ऑप्शन सेलर डे, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब बात चलते हैं अल्गो के प्रॉफिट्स की, मतलब ऑप्शन सेलिंग के पोर्टफोलियो की। तो आज मार्केट ने यहाँ पे देखोगे तो जो सेंसेक्स का जो डेली रूल बना उसने काफी अच्छा प्रॉफिट दिया, बट बाकियों ने लॉस दिया, तो उस वजह से यहाँ पे ओवरऑल आपका लॉस ही है। और आज भाई कुछ क्लाइंट के अकाउंट में एरर्स भी आए थे, पता नहीं क्यों आज सेंसेक्स में एरर था, आप लोग कंफर्म था या नहीं था। सेंसेक्स में आज एक एरर था कि पोजीशन जानी रही थी, बाद में जा रही थी, तो इसी वजह से कुछ अकाउंट्स में खाली हेजेड एग्जीक्यूट हो पाया, आपकी मेन पोजीशन नहीं हो पाई, तो वो भी एक चक्कर है। तो कभी भी अगर आप लोग देर हो जाओ और कभी भी मेन पोजीशन एग्जीक्यूट ना हो तो फिर छोड़ दो, ज्यादा बेहतर है। भले ही लॉस चल रहा है, इट्स ओके, लॉस वहीं पे रुक जाएगा छोटे मोटे पे, दैट कुड बी बेटर। अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट में आपको 2700 तक हम पॉजिटिव गए थे, और कब गए थे 10:13 पे, बट उसके बाद वापस नीचे आते आते चले गए, तो उसका कोई सेंस था नहीं। तो आज मार्केट ने कुछ ज्यादा खास मूव दिया नहीं, ये प्रॉपर चला है, तो इसी वजह से मैं ये अकाउंट दिखा रहा हूँ। तो इट वाज मैं बोलूंगा ऑप्शन सेलर के लिए साइडवेज टू नेगेटिव डे, ऐसा कुछ खास था नहीं। तो हाँ, अगर 3,000 4,000 बन जाता तो दैट कुड बी ग्रेट, राइट। तो ठीक है, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है उस पर थोड़ा गौर फरमाना, और उसी के हिसाब से आप लोग ट्रेड की डायरेक्शन डिसाइड करना। और एक चीज हमेशा याद रखना कि ट्रेड की डायरेक्शन डिसाइड
समहाउ मार्केट के करंट सेंटीमेंट से और आपके पास एक जो डेटा होता है, जो नॉलेज होती है पास्ट का, उससे आप लोगों को पता चलता है, पूरा वेरीफाई होता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप लोग हवा में यहाँ पे, आप कहने को तो 23,300 के नीचे ब्रेकडाउन में चल रहे हैं, मार्केट को तो गिर जाना चाहिए, बट नहीं गिरा मार्केट। हाँ, मार्केट धीरे धीरे करके गिरता है, ये भी एक टेक्निकलिटी होती है, बट यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो ये मत बोल देना कि यहाँ पे ब्रेकडाउन की जगह ब्रेकडाउन फेलियर हो गया। वो ब्रेकडाउन फेलियर नहीं कहलाएगा, वो जस्ट एक शॉर्ट कवरिंग कहलाएगी। वैसे भी मार्केट में, हमारे इंडियन मार्केट में एक खूबी मैं यही देखता हूँ कि मार्केट में जब शॉर्ट कवरिंग आती है ना, तो वो कहीं से भी आ जाती है, इसका कोई लेवल नहीं होता। ये चीज आप लोग कभी भी नोट डाउन कर लेना। इंडियन मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का मतलब है किसी भी लेवल से आ जाना, भले ब्रेकडाउन हो या पूरे नीचे के स्थल से आ जाए या ऊपर के स्थल से आ जाए, डजंट मैटर। कभी कभी तो हाइस पे भी शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, क्योंकि लोगों के शॉर्ट्स बहुत बने होते हैं, चलो भाई कवर करो, तो वहां पे भी वो बहुत सारी चीजें होती है। तो इंडियन मार्केट में बाइंग का सेंटीमेंट थोड़ा अलग ही चलता है और बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस चलता है। सेलिंग का सेंटीमेंट ऐसा चलता है कि वो पंप एंड डंप वाला होता है या फिर पैनिक होता है, बट बाइंग का समथिंग क्रेजी। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।